जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, मुद्दा ये है कि कुछ दिनों पहले जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, तब हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई गई। बोला गया कि शेख मुजीबुर रहमान जिसने हमारे साथ हमारे देश को तोड़ा था, आज उसी का पुतला टूट रहा, उसकी मुंडी फोड़ी जा रही है, उसकी बेटी को भगा दिया है और ना जाने क्या क्या। इन लोगों ने बहुत खुशियां मनाई, बहुत भांडे डाले। अच्छा, कुछ ही दिन बीते हैं, हफ्ता 10 दिन, एक खबर पाकिस्तान से निकल कर आ रही है और वो खबर ये है कि पाकिस्तान का जो पूर्व डीजीआईएसआई था, उसको पाकिस्तान की आर्मी ने अरेस्ट कर लिया। अब आप समझो, ये खबर निकल कर आई है, सुनने में ये खबर बड़ी छोटी लग रही है, लेकिन ये खबर इतनी छोटी नहीं है और उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं करप्शन के। तो ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान में पहली बार किसी बंदे ने या किसी आर्मी के बंदे ने या किसी आईएसआई के बंदे ने करप्शन करा। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है पाकिस्तान में। भाई, पाकिस्तान का तो इतिहास रहा है करप्शन करने में। इतने बड़े बड़े करप्शन किए हैं कि इनका वो जो लेफ्टिनेंट जनरल कियानी था, उसने तो भाई ऐसा माल पीटा, ऐसा माल पीटा, सही तरीके से अगर देखा जाए तो अमेरिका को अगर किसी ने लूटा है तो वो जनरल कियानी था। ठीक है, उसने ऐसा माल पीटा कि भाई आफ्टर रिटायरमेंट वो बंदा गया ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद उसने अपना एक पूरा आइलैंड खरीद लिया भाई। वो पूरा आइलैंड खरीद कर बैठा हुआ, इतना माल पीट लिया यार। अब आप सोचो, एक एक जनरल की सैलरी में तो दैट थिंग इज नॉट पॉसिबल। जहां तक मैं सोच सकता हूँ और जहां तक कोई भी एक नॉर्मल इंसान सोच सकता है, एक आर्मी जनरल की सैलरी में इतना तो पॉसिबल है नहीं कि आप जाकर एक आइलैंड खरीद लो। ठीक है। अच्छा, दूसरा इनका एक छोटा था ब्रिगेडियर बाजवा। उस बंदे ने, आपको याद होगा, आपने सुना होगा पापा जोन्स, उसने पापा जोन्स की जाने कितनी 150 जाने 200 आउटलेट्स खोल दिए थे। उसने पूरी चेन बसा दी थी और उसने अपनी एक माइनिंग कंपनी खोल दी थी, बास्को करके। तो भाई, इनका तो एक बहुत पुराना इतिहास रहा है, मतलब ये करप्शन का। तो अगर इस नजर से देखा जाए तो ये बहुत छोटी खबर है, लेकिन आप समझो ये खबर छोटी नहीं है। अब जरा अपन इसके ऊपर एक डिटेल रिसर्च करते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ ये खबर छोटी क्यों नहीं है और क्या चल रहा है पाकिस्तान में अभी। दोस्तों, अगर देखा जाए ना तो ये एक और तख्ता पलट की, जहां तक मुझे डाउट है कि आने वाले 2 साल या 3 साल में हो सकता है एक और तख्ता पलट की तैयारियां यहाँ शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, हुआ क्या कि आपको याद होगा 2017 और 18 का दौर था, जब इमरान खान पाकिस्तान का पीएम था। ठीक है जी। जब इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, तब उसने जो डीजीआईएसआई, उसका जो एक कहते हैं ना राइट हैंड, उसका राइट हैंड हुआ करता था ये फैज हमीद। और ये फैज हमीद वही शख्स था जो बिल्कुल मतलब इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। ठीक है दोस्तों। अब हुआ ये कि इमरान खान ने गोरों को बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। और भाई, जब इमरान खान ने ये एब्सोल्युटली नॉट बोला, ये इंटरव्यू भी काफी वायरल हुआ था। अगर हो सका और अगर कहीं मुझे मिल गया तो वो मैं लगाने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो बहुत वायरल हुआ इसका, एब्सोल्युटली नॉट का, और ये डायलॉग भी बड़ा वायरल हुआ। ठीक है जी। इस एब्सोल्युटली नॉट के बाद गोरों को थोड़ा सा दिक्कत होने लगी। गोरों ने कहा, इसकी इतनी हिम्मत, इस इमरान खान की इतनी हिम्मत, जिसको पीएम की कुर्सी पे हमने बिठाया। भाई, पाकिस्तान में क्या होता है ना, पाकिस्तान के जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे फिक्स होते हैं। तो उनने ये कहा कि भाई, इस इमरान खान की इतनी हिम्मत हो गई कि इसको पीएम हमने बनाया, और वही बात हो गई, मेरी बिल्ली मुझसे में आऊं। तो तभी अमेरिका ने ये सोच लिया था कि भाई अब इसको गिराना पड़ेगा। तो दोस्तों, उनको समझ आ गया और वो सोचने लगे कि अब इसको गिराना पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहीं से साजिश का सिलसिला शुरू हुआ दोस्तों। यहाँ पे जो एक मौलाना है पाकिस्तान में, जिसको कहा जाता है मौलाना डीजल,
और ये नाम उसका इसलिए पड़ा क्योंकि जब बनर्जी भुट्टो वहां की पीएम हुआ करती थी तब उसने डीजल में बहुत मोटा पैसा खाया, बहुत पैसा कमाया उसने डीजल में, बहुत मोटा पैसा खाया, इसलिए उसका नाम पड़ गया मौलाना डीजल। तो उस मौलाना डीजल के साथ बातचीत हुई, गोरों ने बातचीत करी, और भी पाकिस्तान की आर्मी वगैरह इन सब लोग के लोगों ने उनसे बातचीत करी और उसको किया एक्टिव। वो एक्टिवेट हुआ और उस बंदे ने ये भाषण देने शुरू कर दिए, पग बग 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 टाक, एक दो तीन चार ऐसे ऐसे भाषण दिए, जिससे कि पाकिस्तान में ये बाहर एक एक कहते ना एक भेड़ चाल सी चलती है, वो भेड़ चाल चल गई कि अब तो प्रो डेमोक्रेसी होनी चाहिए पाकिस्तान में। आप समझ रहे हैं, प्रो डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और इसी वजह से एक बिल आया पाकिस्तान की असेंबली में, जो था नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस बिल पाकिस्तान की असेंबली में लाया गया, और इमरान खान उस नो कॉन्फिडेंस बिल से अपने आप को नहीं बचा पाया, इमरान खान की सरकार चली गई, और इन लोगों ने बोला इमरान खान को टाटा बाय बाय। और जैसा कि आपको पता है कि आज इमरान खान जेल में है, और अब उसके ऊपर इतने चार्जेस लग गए हैं, और ये कोई बहुत बड़ी अचंभे की बात नहीं होगी कि किसी दिन वो किसी ना किसी एक खुफिया जेल में, किसी ना किसी एक खुफिया बैरक में और लटका हुआ मिले। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर था इमरान खान का। अच्छा, अब इसका राइट हैंड था फैज हमीद। ठीक है, अब आप समझिए चक्कर क्या था। चक्कर ये था कि ये वही फैज हमीद था जो उस समय DGISI था, जब इमरान खान वहां का पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। आप समझो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज रिपोर्ट बता रही है कि 2017 और 18 में इसने एक जगह रेड करी, और ये रही वो न्यूज। इसने एक जगह रेड करी, आप समझिए 2018 में। और 2018 में जिस बंदे के अगेंस्ट में रेड करी, वो एक वहां का कॉन्ट्रैक्टर था, एक बिल्डर था वहां का। उसके 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 अड्डों पर रेड करी, और वहां से खूब सारा पैसा छाप छूप के ये निकल गए, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं बताया कि कितना पैसा मिला। और वहां से नियर अबाउट मेरे ख्याल से 400 तोला सोना वो इन्होंने पचा लिया, अपने पास पचा लिया। और इनके दो ब्रिगेडियर थे, इनके अंडर में जो छोटे छोटे प्यादे थे इनके, उन्होंने भी कम से कम एक एक डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपए और प्लस एक मीडिया चैनल को स्पॉन्सर करने के लिए उस बिल्डर पे प्रेशर डाला। ये बात है 2017 और 18 की। और वो बंदा सो के जागता है 2023 में जाकर, वो रिपोर्ट करता है, वो केस दर्ज कराता है कि मेरे साथ 2017-18 में ऐसा ऐसा वाकया हुआ था। अब आप समझो, एक बंदा जिसके साथ ऐसा हुआ हो, क्या वो 2017 में उसके साथ ये हुआ हो, और वो 2023 में जाकर ये इस तरीके की रिपोर्ट दर्ज कराएगा? ये लॉजिकली तो पॉसिबल नहीं है। लॉजिकली बंदा उसी टाइम पे रिपोर्ट कराता है। लेकिन चलिए कोई नहीं, पाकिस्तानी है भाई, कुछ भी कर सकते हैं, ऊट पटांग कामों में तो ये वैसे भी माहिर होते हैं। अच्छा, अब जाकर वहां की अदालत ने, पाकिस्तान की कोर्ट ने ये फैसला किया है, और वो पाकिस्तान की कोर्ट में ये मामला चल रहा है, और वहां की आर्मी ने इसके ऊपर एक एक कमेटी फॉर्म की, जिस कमेटी में ये पाया गया कि ये भाई साहब जो फैज हमीद जी हैं, इन्होंने ये पैसा सारा पचा लिया है। और आप सोचो, आफ्टर रिटायरमेंट उस बंदे को उठाकर लाए हैं जेल में डालने के लिए। अब सिंपल सी बात है, वहां की कोर्ट है, पाकिस्तान की कोर्ट है, ऑब्वियस सी बात है, वहां कोई किसी का कुछ नहीं चलता, वहां रूल चलता है सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ का, जो कि करंट में है आसिफ मुनीर। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा स्टोरी से थोड़ा हटाना चाहूंगा, अब मैं कनेक्शन जोड़ता हूँ आसिफ मुनीर, इमरान खान और फैज हमीद, इनके बारे में। देखिए, ये आसिफ मुनीर जिस समय पाकिस्तान का पीएम इमरान खान था, उस समय DGISI था आसिफ मुनीर। ठीक है जी, और आर्मी चीफ था कमर जावेद बाजवा। ठीक है, अब आप समझिए क्या था। ये जो आसिफ मुनीर था, आसिफ मुनीर एक दिन इमरान खान को फोन करता है, और उनसे बोलता है कि जनाब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप बताइए कहाँ आ जाऊं। तो इमरान खान बोल देता है, भाई अभी मैं घर पे ही हूँ, आप घर पे ही आ जाइए। ये जाकर इनसे मुलाकात करता है उनके ड्राइंग रूम में, और वहां पर जाके जब मुलाकात होती है, तो मुलाकात में ये इमरान खान से कहता है कि जनाब आपकी जो बेगम है,
ये इन्होंने जो ट्रांसफर होते ना, ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसफर के नाम पे इन्होंने एक मोटा पैसा कमा रखा है और इन्होंने एक पूरा सिंडिकेट चला रखा है। पूरी एक लॉबी बिठा रखी है इन्होंने, जो मोटा पैसा डील करती है और ये सारी चीजें करती है। तो इमरान खान जो था उसने बोला, आप एक मुझे बात बताओ, क्या आप मेरी वाइफ को स्पाई कर रहे हो? आप मेरी वाइफ पे निगाहें बनाए हुए हो? और उन्होंने तुरंत अपना फोन लगाया आर्मी चीफ को, कमर जावेद बाजवा को, और कमर जावेद बाजवा आया और उनसे बोला, बाजवा साहब क्या चल रहा है ये आपका, ये बेचारा दो कौड़ी का आदमी ये मेरी बीवी पे, प्राइम मिनिस्टर की बीवी पे स्पाई कर रहा है, और मैं नहीं जानता, आप इसको DGI-SI से हटाइए और ऐसा कीजिए और वैसा कीजिए। और थोड़े नेगोशिएशंस के बाद, थोड़ी बातचीत करने के बाद ये फैसला कमर जावेद बाजवा ने ले लिया कि इसको DGI-SI की पोस्ट से हटा दिया। अब ये खुन्नस तो खाए बैठा था, ये उस टाइम ये खुन्नस खाए हुए बैठा था। यार खुन्नस तो आदमी खाएगा ना, कि कोई आदमी वहां बैठा हो, उस पोस्ट पे बैठा हो, और सडनली आप उसको वहां से हटाकर एक वनवास में भेज दो, लाइन अटैच कर दो, तो कोई भी इंसान हो वो अपने दिल में खुन्नस पाल लेगा। अब उस समय तो वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि पाकिस्तान का PM था इमरान खान। अच्छा, यहां से रिलेशन एस्टेब्लिश होता है आसिफ मुनीर का और इसका, इमरान खान का। उसको हटाने के बाद फैज हमीद को बनाया गया वहां पे DGI-SI। तो और फैज हमीद सपोर्ट करता था इमरान खान का, तो इस वजह से एक बंदे के दो दुश्मन बन गए। ठीक है, कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि इमरान खान की सरकार चली गई, और जब इमरान खान की सरकार गई उस समय आर्मी चीफ बन चुका था अपना आसिफ मुनीर, और इसने फिर तरीके से इमरान खान को लपेटा, और जाने कौन कौन से केस खोल के, तोश खाना, फलाने खाना, ढिमाके खाना, इतने सारे केस उस पर लाद दिए हैं कि अब तो वो जिंदा तो जेल से नहीं निकलेगा। और ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है, ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि कोई भी PM या प्रेसिडेंट जो अरेस्ट हुआ है वो जिंदा तो वापस नहीं आया। ठीक है जी। अब उन्होंने एक विकेट गिरा दिया इमरान खान। अच्छा, दूसरा विकेट था फैज हमीद। इस फैज हमीद को, पट्टे को, जो बेचारा अपना टेन्योर पूरा कर चुका, घर पे बैठ के खजूर खा रहा था, बुढ़ापे में खजूर खा रहा था घर पे बैठ के, उस बेचारे को तुमने सडनली उठा लिया और उसके ऊपर उसको अरेस्ट करवा दिया, और ये सारे मुद्दे चलाए। अब आप समझो ये ऐसी सारी चीजें हो क्यों रही हैं? ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है, दे आर कंट्रोल्ड बाय, बेसिकली दे आर कंट्रोल्ड बाय द अमेरिकन। अच्छा, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? देखो, एक चीज समझाता हूं मैं आपको। अमेरिका एक बुढ़ा घोड़ा हो गया है। अमेरिका एक बुढ़ा घोड़ा हो गया है, और अमेरिका के की जो पावर थी, अब वो धीरे धीरे वेस्ट से शिफ्ट होकर आ रही है ईस्ट में। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, इंडिया सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा प्लेयर, चाइना हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा प्लेयर, बांग्लादेश जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत अच्छी है पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं कहूँ टॉप नहीं है तो टॉप 10 में से है। ठीक है जी। तो अब आप खुद देखो, अगर सेमीकंडक्टर की बात करें अपन, ताइवान, हम अगर आज की डेट में देखें तो जो पावर थी वो अमेरिका से शिफ्ट हो रही है, और अमेरिका पे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए अमेरिका अब हर धीरे धीरे जाकर अनरेस्ट फैला रहा है, और इस अनरेस्ट को फैलाने के लिए उसका एक पालतू जानवर है, जिसको कितना भी खिला दो, बड़ा अजीब जानवर है ये, इसको कितना भी खिला दो ये भूखा ही रहता है, और वो भूखा है पाकिस्तान, पाकिस्तान की आर्मी, जो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करती है। यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि पाकिस्तान को कंट्रोल करती है पाकिस्तान की आर्मी, ये वहां की जनता को भी पता है, ये वहां की कौम को भी पता है कि अगर हम कुछ ऐसा स्टेट, वहां के लोग खुद बोलते हैं कि अगर हम आर्मी के अगेंस्ट या एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो कहीं हमें ना उठा लिया जाए। जब इतनी सारी चीजें उन लोगों को पता है, लेकिन फिर भी वो बेचारे अपनी आर्मी से कोई सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? ठीक है जी। तो ये सारी चीज प्लान्ड थी, ये सारी चीज अमेरिका ने करवाई, और अमेरिका ही मेन प्लेयर है जिसने ये फैज हमीद को उठाकर जेल पहुंचाया है। और पाकिस्तानियों, अभी मैं तुम
यार देखो, मेरी तरफ से फैज हमीद कल मरे आज मर जाए, आई डोंट केयर। मेरा मुद्दा था लोगों को ये समझाना, मेरा मुद्दा था मेरे दोस्तों को ये समझाना कि पाकिस्तान के में जो सारी चीजें हो रही हैं या बांग्लादेश में ये सारी चीजें हुई हैं, इसके पीछे मेन मास्टरमाइंड कौन है? तो वो मास्टरमाइंड है अमेरिका। मुझे अपने दोस्तों को ये समझाना था। बाकी तो तुम यार फैज हमीद को कल लटका रहे हो, आज लटका दो, मेरी बला से मेरा क्या जाता है। ठीक है। बाकी अब अगर मैं बात करना चाहूँ तो एक इंफॉर्मेशन आपको और दे देता हूँ कि इस समय पाकिस्तान के जो पूर्व मोहसिन नकवी थे, वो बोलते थे पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। तो दोस्तों, इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में हम रिसर्च करेंगे और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से इस मुद्दे पर भी काफी सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। उन्होंने ही बोला है कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। एक जगह वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और दूसरी जगह वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और पाकिस्तान के प्लेयर्स की क्या वैल्यू है उसको एक्सपोज कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनको भी पता पड़े कि व्हाट अमेरिका इज डूइंग इन नाउ डेज। उनको भी ये चीज़ पता चले। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्या आपको भी लगता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना फिर से कमबैक करेंगी? अगर आपको जो भी लगता है, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मेरी जो राय है तो उसके बारे में मैं बात करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आई मीन नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बांग्लादेश के ऊपर बनाऊंगा उसमें मैं अपनी राय आप लोगों को बताऊंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड नाइट, गुड बाय।